हेलो मैजिशियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्ट विद सान्या। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को ज़रूर से लाइक करना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आज की सक्सेस स्टोरीज आपको कैसी लगे। बट उससे पहले अगर आपको मुझसे वन ऑन वन कनेक्ट करना है, मुझसे वन ऑन वन सेशन लेना है, अगर आपको अपने मैनिफेस्टेशन में कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप सब कुछ ट्राई कर चुके हो बट रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं अगर आपको, तो फिर उसके लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टा पे, नहीं तो मेरे ईमेल पे मेल भी लिख सकते हो। दोनों की आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर आपको मैरिज मैनिफेस्टेशन करनी है तो उसके लिए भी हमने एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है जो 3 मंथ का प्रोग्राम है। एंड उसमें आपको मैनिफेस्ट हो जाता है, जो भी मैरिज मैनिफेस्टेशन वाले उसमें आपकी सारी केसेस आपके ले लिए जाते हैं। चाहे आपको मैरिड एसपी मैनिफेस्ट करना है, चाहे आपको एसपी की एंगेजमेंट हो चुकी है, चाहे थर्ड पार्टी है, चाहे पेरेंट्स अप्रूवल हो, कुछ भी हो, हम सब पे काम करते हैं। ओके, सो सक्सेस स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। सो आज की सक्सेस स्टोरी मैंने वही सैम ग्राम के ग्रुप से ली है। काफ़ी टाइम से मैंने सक्सेस स्टोरी नहीं डाली थी ग्रुप से, बट क्लाइंट्स की सक्सेस स्टोरी मैंने काफ़ी सारी डाल रखी है। ओके, सो पहली सक्सेस स्टोरी है कैंसर फ्री सक्सेस स्टोरी। कभी गिव अप मत करना, कभी भी नहीं। आज मैं तुमसे बिल्कुल ऑनेस्टली अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरी लाइफ की बहुत पर्सनल और पेनफुल जर्नी है, इसलिए मैं सिर्फ ज़रूरी डिटेल्स ही शेयर करूँगी। मेरे एसपी को कैंसर डायग्नोस हुआ था। कई राउंड्स केमोथेरेपी के बाद उन्हें कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया गया और उनके रेगुलर चेकअप्स चल रहे थे। इस दौरान मैं कंटिन्यूअसली अफ़र्मेशंस करती रही और हमेशा उनके क्लियर कैंसर फ्री रिज़ल्ट का विजुअलाइज़ेशन भी करती थी। ओके। सो उन्होंने क्या किया ना, जब वहाँ पे वो केमोथेरेपी वगैरह जब चल रहे थे ना, तो वहाँ पे उसी टाइम पे ये कंटिन्यूअसली अफ़र्मेशंस भी करती थी और हमेशा उनके क्लियर कैंसर फ्री रिज़ल्ट को विजुअलाइज़ भी करती थी। लेकिन इमोशनली मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी। एंग्ज़ायटी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं रिलीफ़ के लिए लेक्सोटेन भी ट्राई किया। फिर एक दिन वो हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि कैंसर वापस आ गया था। उस मोमेंट पर मैंने बार-बार अफ़र्म करना छोड़ दिया, लेकिन मैं अपनी मैनिफेस्टेशन पर कभी गिव अप नहीं किया। हर रात सोने से पहले मेरा लास्ट थॉट सिर्फ ये होता था कि एसपी इज़ हेल्दी, और दिन भर मैं बस एक मिरेकल के बारे में सोचती थी, एक नई स्पेशल पिल जो उन्हें बचा सके। एंड गेस व्हाट, वो मिरेकल सच में रियलिटी बन गया। एक जेनेटिक टेस्ट से पता चला कि कैंसर एक स्पेसिफिक म्यूटेशन की वजह से वापस आया था। डॉक्टर ने बताया कि यही म्यूटेशन परमानेंट क्योर की था। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था, एक बिल्कुल नई पिल जो स्पेशली इसी म्यूटेशन के लिए बनाई गई थी। इसकी सक्सेस रेट कैंसर को दोबारा कभी वापस ना आने से रोकने में 100% सक्सेसफुल है। मेरे एसपी सिर्फ 15 दिन से इस मिरेकल पिल पर है और अब वो ऑफिशियली कैंसर फ्री है। इस जर्नी ने मुझे एक ही बात सिखाई है, सबसे अंधेरे वक्त में भी कभी बिलीव करना मत छोड़ो। मिरेकल्स होते हैं, स्ट्रांग रहो और अपना फेथ बनाए रखो। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा फोकस और तुम्हारा प्यार वो भी मैनिफेस्ट कर सकता है जो इम्पॉसिबल लगता है। ओके। कैंसर एक ऐसी बीमारी जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है कि एक बोलते हैं ना, ये एक बहुत ही लास्ट स्टेज के जो कैंसर होते हैं बहुत डर लगता है। बट यहाँ पे सक्सेस स्टोरी से आपको पता चलेगा कि मिरेकल्स होते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने विजुअलाइज किया था कि जहाँ पे उनके जो एस्मे वो बिल्कुल कैंसर फ्री हो चुके हैं, ये विजुअलाइजेशन की थी। प्लस सोने से पहले माइंड में बस एक ही थॉट रहता था कि मेरे एस्मे बिल्कुल हेल्दी हैं। एंड बस एक ही बोल सकते हैं कि इनके अंदर ना एक वो मिरेकल का होता है कि ये चीज़ ज़रूर होगी, बस एक पिल होगी एंड उससे सब में वो मैजिक पिल होगी, वो मैजिक कर देगी एंड वही चीज़ इनकी रियलिटी बन गई है। ओके, सो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं, एज रिविजन सक्सेस स्टोरी। बहुत सारे कमेंट आते हैं एज रिविजन रिलेटेड, सो हियर इज़ अ सक्सेस स्टोरी। गाइज़, मैंने करके दिखाया। मैंने फाइनली अपना सबसे बड़ा गोल मैनिफेस्ट कर लिया। मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ 1999 से 2005 में चेंज कर ली। शुरू में मैं वेवर हुई थी और मुझे खुद भी यकीन नहीं था कि ये सच में हो पाएगा। लेकिन जब भी डाउट्स आते थे, मैं ईएफटी टैपिंग यूज़ करती थी और खुद को दोबारा रीअफ़र्म करती थी। मैं एक मास्टर मैनिफेस्टर हूँ, आई एम अ मास्टर मैनिफेस्टर। इसने मुझे बहुत हेल्प की है। सिर्फ़ पहले कुछ ही दिनों में मुझे साइंस मिलने शुरू हो गए थे कि मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है। मेरी मदर मुझे टीनेजर कहकर बुलाने लगी, जबकि उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। मेरे सिबलिंग्स भी अचानक रैंडम क्वेश्चन पूछने लगे, जैसे तुम्हारी एज कितनी है? 80। मैं अपनी अफ़र्मेशंस और विजुअलाइज़ेशंस के साथ कंटिन्यूअसली परसिस्ट करती रही। फिर अचानक से मुझे अपना पासपोर्ट कहीं भी नहीं मिला। मुझे पूरा यकीन था कि वो मेरी ड्रॉर में ही था, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले अपनी आँखों से उसे वहीं देखा था। कुछ दिन बाद जब मेरा पासपोर्ट मिसिंग था, मैंने अपने डैड से
फ़ोन पर बात कर रही थी, मैंने उन्हें बताया कि मुझे अपना पासपोर्ट कहीं नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट उनके घर पर है और वो मुझे लाकर दे देंगे। लॉजिकली ये बात बिल्कुल सेंस नहीं बनाती थी, क्योंकि मैंने पिछले 2 महीनों से उनके घर गई नहीं थी और कुछ दिन पहले ही मैंने पासपोर्ट को अपनी डेस्क की ड्रॉर में अपनी आँखों से देखा था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कल उनसे लंच पर मिली और उन्होंने मुझे मेरा पासपोर्ट दे दिया। जब मैंने पासपोर्ट खोला तो उसमें मेरी नई डेट ऑफ बर्थ थी, व्हिच इज़ 9/10/2005 लिखी हुई थी। हमारे पास लिटरली अनलिमिटेड पावर है और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये सब कुछ 5 हफ्तों से भी कम टाइम में मैनिफेस्ट हुआ है। आई नो कि ये जो अभी मैं सक्सेस स्टोरी पढ़ रही हूँ, बिकॉज़ मैं इतने टाइम बाद रिकॉर्ड कर रही, तो हो सकता है थोड़ा-सा आपको लगे कि ढंग से बोल क्यों नहीं पा रही हूँ मैं। बट बिकॉज़ इतने टाइम बाद मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट अभी से रेगुलर रहने की मैं पूरी कोशिश करूँगी, बिकॉज़ काफ़ी सारी क्लाइंट्स हैं, मैरिज मैनिफेस्टेशन चल रहा है, तो थोड़ा उसमें बिज़ी रहते हैं हम। और हम पूरी ट्राई करेंगे कि हम यूट्यूब में अपना पूरा टाइम दे सकें। ओके, सो ये सक्सेस स्टोरी थी। यहाँ पे इन्होंने अपना एज रिवीजन किया है। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, अफर्मेशन की एंड विजुअलाइजेशन की, एंड उसके साथ कंटिन्यूअसली इन्होंने परसिस्ट किया है। जब भी इनको डाउट्स आते थे, ईएफटी टैपिंग करते थे एंड ये बोलते थे कि आई एम अ मास्टर मैनिफेस्टर। एंड फिर ये रही इनकी सक्सेस स्टोरी। ओके, सो एक और सक्सेस स्टोरी है। पिछले पूरे हफ्ते या शायद पिछले 2 हफ्ते से मैं बस बार-बार माय लाइफ इज़ परफेक्ट अफ़र्म कर रही थी। जब भी मेरे दिमाग में ये थॉट आता था, जब भी मुझे याद रहता, मैं 10 मिनट अफ़र्मिंग सेशन भी करती थी। लेकिन दिन भर जब भी मैं अपने नॉर्मल काम कर रही होती, मैं इसको बार-बार रिपीट करती थी, माय लाइफ इज़ सो परफेक्ट, माय लाइफ इज़ सो परफेक्ट। और फिर क्या हुआ, मैंने क्रिस ब्राउन और उषा के कॉन्सर्ट का एक मिनट, उषा के कॉन्सर्ट का फोर्ट फील्ड में फ्री टिकट मैनिफेस्ट कर लिया। और पिछले हफ्ते मेरे मैनेजर ने सिर्फ इसलिए की कि उनका मन था, अपनी जॉब पर मिलने वाली सारी क्रैश टिप्स मुझे दे दी। हैप्पी मैनिफेस्टिंग एवरीवन। ओके, सो यहाँ पे एक इन्होंने अम्ब्रेला अफर्मेशन यूज़ किया है, जो थी माई लाइफ इज़ परफेक्ट, एंड वहाँ पे उनको रिजल्ट ही मिलेगा, 2-3 रिजल्ट मिले। ओके, सो ये लास्ट सक्सेस स्टोरी है। सो यहाँ पे ये बोलते हैं, ओके, तो मैं काफ़ी टाइम से यहाँ एक्टिव नहीं थी, लेकिन मैं कुछ सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए वापस आना चाहती थी। सबसे पहले मैंने अपनी आंट को कैंसर फ्री मैनिफेस्ट किया। उन्हें डायग्नोज हुए लगभग 18 महीने हो चुके थे, लेकिन कुछ हफ्ते पहले ही उनका लास्ट ट्रीटमेंट हुआ और वो कैंसर फ्री हैं। मैंने अपना परफेक्ट अपार्टमेंट भी मैनिफेस्ट किया। लिटरली उसमें वो सब कुछ था जो मैं चाहती थी, और वो भी उसी नेबरहुड में जहाँ मैंने सालों पहले खुद से कहा था कि एक दिन मैं वापस शिफ्ट होंगी। इस महीने की शुरुआत में मैंने अपने एक्स से ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि वो रिलेशनशिप बिल्कुल ही टॉक्सिक और मेसी सिचुएशन बन चुकी थी और मैं उस रिलेशनशिप में वापस नहीं जाने वाली। लेकिन जिस हफ्ते मैंने वो रिलेशनशिप छोड़ी थी, उसी हफ्ते मेरी लाइफ में एक नया एसपी आ गया। उसमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं, उसमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो मैं हमेशा से चाहती थी, और अब मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि हम दोनों साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट रहो और तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ। ओके, सो यहाँ पे यही सक्सेस स्टोरीज़ थी। आई होप सो कि आपको सक्सेस स्टोरी सुन के मज़ा आया होगा। बट सबसे पहली बात मैं यही बोलना चाहती कि इसमें बेसिकली कैंसर फ्री वाली तो सक्सेस स्टोरी थी। अगर आप कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो सबसे पहले डरो मत। कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम फेस क्यों ना करो, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना, भले ही डॉक्टर ने बोल दिया हो कि नहीं आप ठीक नहीं हो सकते, भले ही डॉक्टर ने ये बोल दिया हो कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है, किसी ने कुछ भी क्यों ना बोला हो, अगर आप अपने अंदर भरोसा रखोगे ना, तो आप उसको ज़रूर मैनिफेस्ट कर लोगे। अब उसके लिए आप चाहे स्क्रिप्टिंग कर लो, चाहे वाटर अफर्मेशन कर लो, चाहे अफर्मेशन कर लो, कुछ भी कर लो, बट बस एक ट्रस्ट रखो कि हाँ यार, मैं ठीक हो जाऊंगा, है ना। बिकॉज अगर कोई बीमारी है भी, तो फिर वो बीमारी का अफेक्ट अभी नहीं है ना। अभी तो आपको सब कुछ है ना ठीक, इस मोमेंट पे अभी तो सब ठीक है ना, तो वो चीज़ होगी, वो फ्यूचर में होगी, अभी नहीं हो रही है ना। तो प्रेजेंट क्यों खराब करना फ्यूचर का सोच के, तो प्रेजेंट के बारे में अच्छा सोचो। जब प्रेजेंट के बारे में अच्छा सोचोगे, तो फ्यूचर अपने आप अच्छा बनता जाएगा। एंड अगर आप अपने लव्ड वंस के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, अगर उनको कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम, तो आप उनके लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। अफर्मेशन कर लो, स्क्रिप्टिंग कर लो, कुछ भी कर लो, है ना। नॉर्मल मेडिटेशन भी कर सकते हो, ठीक है। एंड एज रिवीजन सक्सेस स्टोरी पे तो इन्होंने मुझे इन्होंने इसने यही लिखा था पोस्ट में कि इन्होंने अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन किया था। अभी वो क्लियर नहीं किया था कि कैसा विजुअलाइजेशन किया था। सो ये 5 के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।